अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। और मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट अमूमन इसी रूम से करती हूँ, क्योंकि इस रूम से व्यू बड़ा अच्छा मिलता है और एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और आज वेदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और क्लाउडी वेदर भी है, धूप भी है और ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैं काफ़ी दिनों से एक बात नोट कर रही हूँ और सोचे भी जा रही हूँ कि कैसे कुछ ऐसे बेहस रिश्ते होते हैं और जिनके लिए बंदा जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल कर ले, जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ दे दे, लेकिन आखिरकार बंदा वो सारी कुर्बानियाँ, वो सारी स्ट्रगल सब कुछ रह चला जाता है। तो ऐसे क्यों होता है कि एक बंदा इतना ना फ़ील कर सके कि ये मेरे लिए क्या कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे लोगों का बंदा कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग बस आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोलने के लिए आते हैं, ज़हर घोल के चले जाते हैं। उनका मकसद ही ज़हर घोलना होता है। और कुछ सेंसिटिव पर्सन होते हैं जो कि इस बात को अपने दिल के साथ लगा लेते हैं और वो सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है या मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। तो मैं भी आजकल यही बात सोचे जा रही हूँ, कितने दिनों से इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना रही कि काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। तो फिर मैं छत पे आ गई, साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, क्योंकि आज मेरा काफ़ी ज़्यादा काम था और मैंने इन-लॉज़ के घर भी जाना था 1 बजे तक, उधर ख़त्म था। तो साथ में फ़ातिमा को भी ले आई। फ़ातिमा को साथ साथ मैं सेरेलैक्स खिला रही हूँ। आज फ़ातिमा के सेरेलैक्स खाने का फ़र्स्ट डे, क्योंकि इससे पहले मैंने इसे कोई सॉलिड चीज़ नहीं खिलाई, ये दूध वगैरह ही पीती थी। तो अच्छा, अब साथ-साथ मैंने इसको सॉलिड चीज़ खिलाना स्टार्ट कर दी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़रबाद से बचाए। सेरेलैक्स तो बड़े शौक़ से खा रही है और साथ-साथ मुझे सब कह रहे हैं कि केला मैश करके दो या सूजी की खीर बना के दो, या दूसरी जो चीज़ें होती हैं कस्टर्ड वगैरह। तो अभी तक तो वो मैंने कुछ नहीं खिलाया, लेकिन सेरेलैक्स का आज फर्स्ट है। और कपड़े सारे मैंने धो के इकट्ठे कर लिए हैं कि एक दफ़ा ही तार पे फैलाऊँगी। और अब मशीन धोने की बारी है, मशीन धोती हूँ और साथ साथ छत भी धो रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा छत गंदा हुआ था, क्योंकि काफ़ी दिनों से छत पे नहीं आई थी, मेंटली डिस्टर्ब थी। तो आज आई हूँ कपड़े भी धोने के लिए और साथ साथ मैंने कहा छत भी धो लेती हूँ। और मशीन धो के साइड पे करती हूँ और उसके बाद कपड़े फैलाती हूँ। फिर नीचे जाके हांडी बनानी है और क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा थे और कपड़े अब तार पे फैला दिए हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, क्लाउडी वेदर है। और मैंने रात को लेट नाइट आना था, तो कुछ कपड़े मैंने बरामदे में फैला दिए और कुछ कपड़े मैंने बाहर तार पे फैला दिए हैं। तो साथ साथ चीज़ें भी पैक कर रही हूँ कि जल्दी से सारी काम वाइंड अप करूँ। मशीन वगैरह भी मैंने धो के साइड पे लगा दी थी। अब वेदर चेक करें, माशाल्लाह कितना अच्छा वेदर है और बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। मैं भी किसी टाइम बहुत शौक़ था मुझे पतंग उड़ाने का, लेकिन अब तो लाइफ इतनी टफ़ हो गई है, हर टाइम ही नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ आप सबको पता है बड़ी टफ़ होती है। तो हम नीचे जाती हूँ और नीचे जाके नमाज़ पढ़नी है और साथ साथ किचन साफ़ करना है और हांडी बनानी है। और 1 तो बज चुका है, तो मैंने सोचा था मैं 1 बजे से पहले पहले सारे काम वाइंड अप करूँगी। अब अपना टारगेट बनाया है 2 बजे का। और ड्राइंग रूम की मैंने क्लीनिंग पहले ही कर ली थी, और क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम इतना बड़ा है नहीं, तो अब किचन में जाती हूँ, साथ साथ बर्तन धोती हूँ और साथ में हांडी। किचन का काम वाइंड अप करने के बाद मैं दोबारा छत पे आ गई थी, और क्योंकि नीचे धूप नहीं लगती और सारा घर आपको तो पता है मेरा बंद घर है, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में मैंने शेयर भी किया हुआ है कुछ क्लिप्स। तो मैंने सोचा नमाज में जाके छत पे पढ़ लेती हूँ, फिर आके हांडी बनाती हूँ। सालन में मैं आज बना रही हूँ लोबिया, और सबसे पहले मैंने अदरक और जिंजर को पेस्ट मैंने फ्राई कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने मसाला बना लिया। मसाला अमूमन मैं पेस्ट इसका टमाटर का पेस्ट ऐड करती हूँ, और मैं जो नॉर्मली मसाले यूज़ करने होते हैं वो ही ऐड करती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करती।
क्योंकि एक्स्ट्रा मसाले ऐड करो तो खाने का जायका चेंज हो जाता है। तो मुझे वो वाले उस खाने का मुझे कुछ मज़ा नहीं आता खाना खाने का। अब मैंने लोबिया ऐड कर दिया, मैं इसकी बुनाई करती हूँ और साथ साथ रोटी बनाती हूँ। खाना रेडी हो चुका था और मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था जल्दी में, और अब मैंने फटाफट पराठा बनाया है और सालन बन चुका था और चटनी मैंने साथ बना ली थी, क्योंकि चटनी और अचार के बगैर मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। तो अचार तो था नहीं और चटनी मैंने बना ली थी। अब मैं जाने के लिए कपड़े निकाले हैं। फ़ातिमा के लिए मैंने ये 3 ड्रेस निकाले, एक वाइट रोम्पर और एक टी पिंक स्वेटर और एक ग्रे स्वेटर, और अपने लिए ये ड्रेस, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था ड्रेस। तो अब इन्हें प्रेस करती हूँ और काफ़ी देर हो चुकी है, फिर जाने की तैयारी करते हैं। सफाई होने के बाद फिर मैंने लॉस के लिए खाना बनाया। खाने में मैं बना रही हूँ कीमा और आलू, और ये है छोटा सा व्यू इनके किचन का, क्योंकि मैंने इधर कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि हर घर की एक प्राइवेसी होती है, आप तो समझ। इन लॉस की काम वगैरह करने के बाद, उनका खाना वगैरह रेडी करने के बाद मैं फिर घर आ गई थी। और आजकल मेरी ये रूटीन है, काफ़ी टफ़ रूटीन जा रही है, और मौसम काफ़ी चेंज हो चुका था। तो मैं घर आई, फटाफट छत पे आके जो कपड़े मैंने धोए थे वो जो सूख चुके हैं वो लेने के लिए आई हूँ, और जो गीले थे वो उन्हें बरामदे में फैलाने के लिए आई हूँ। और वेदर देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का वेदर है। इस तरह का वेदर बंदे की सारी परेशानियाँ और जो बंदे के नेगेटिव थिंकिंग्स माइंड में आ रही होती हैं, या कुछ बंदा इस तरह का सोच रहा होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, ऐसे मौसम में सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं भी बड़ा पॉजिटिव फ़ील कर रही थी और काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रही थी। तो अब कपड़े वगैरह में जो सूखे हैं वो लेती हूँ और नीचे जाती हूँ। तो जो सबसे मुश्किल काम होता है वो मुझे यही लगता है कि कपड़े धोने मुश्किल नहीं लगते। अब फ़ातिमा को सुलाती हूँ, क्योंकि फ़ातिमा उधर जाके काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, इसकी नींद पूरी नहीं होती। और अब कपड़े फ़ातिमा को सुलाने के बाद फिर मैंने फ़ातिमा के जो कपड़े थे जो छोटे हो चुके हैं उन्हें मैंने साइड पे कर लिया। ये जो सब छोटे कपड़े थे ये वो वाला ढेर लगा लिया है। और मुझे कपड़े धोना मुश्किल नहीं लगता, कपड़े संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। एक कपड़े संभालना और एक आटा गूंदना मुझे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है, लेकिन क्या करें, अब तो यूज्ड टू हो गए हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो करना पड़ता है। और ये ग्रीन ड्रेस हैंडमेड है और ये बहुत ही प्यारा मुझे इसका डिज़ाइन लगता है। ये मेरी खाला ने फ़ातिमा के लिए बना के भेजा था, तो उस टाइम फ़ातिमा पे बहुत छोटा, अब सॉरी बहुत बड़ा था, तो अब फ़ातिमा पे पूरा है। तो अब फ़ातिमा ये माशाल्लाह पहनती है। और इसके अलावा एक वाइट ड्रेस ये मेरी अम्मी ने बनाया था, और ये मेरे भांजे का था। तो मेरे भांजे पे छोटा हो गया है, क्यों, ज़ाहिर सी बात है वो 7 साल का हो गया, तो ये न्यू बॉर्न बेबी का है। तो ये मैंने फिर अपनी बहन से ले लिया है कि चलो मुझे दे दो, ये मेरी अम्मी की निशानी है और मैंने इसे संभाल के रखूँगी। तो ये देख के मुझे अपनी अम्मी की याद ताज़ा होती है। काम वगैरह वाइंड अप करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेंटली तौर पे बंदा जब फ्रेश हो जाता है चाय पी के। तो फ़ातिमा भी साथ में खेले जा रही थी।
फ़ातिमा को सुलाती हूँ और ख़ुद भी रेस्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। और फ़ातिमा सो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जल्दी सो गई है, वैसे ये बहुत देर से सोती है। अब खुद भी सोती हूँ और इस उम्मीद और दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। आपका एक क्लिक मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।